नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सॉलिड पैसा पर एक और 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में स्वागत करता हूं। भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने पोस्ट ऑफिस की नई रिवाइज्ड जो ब्याज दरें हैं उनको घोषित कर दिया है। उनके लिए एक मेमोरेंडम इशू कर दिया है, लेटर जो है जारी कर दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें, रिवाइज ब्याज दरें, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी और 31 दिसंबर 2025 तक रहेंगी। तो आइए बिना देरी किए हुए जल्दी से जानते हैं नई ब्याज दरों के बारे में। ऑफिस के बचत बैंक खाते में अपना पैसा जमा करते हैं तो इस पर आपको 4% ब्याज मिलने वाली है। यदि आप इसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 1 साल के बाद आपको 1,04,000 रुपए वापस मिलता है। पोस्ट ऑफिस का बचत बैंक खाता एक साधारण खाता होता है जिसमें आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं तथा कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं। यह बिल्कुल आपकी पॉकेट की तरह ही होता है। इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता, अर्थात आपका पैसा नहीं फंसता है। आप एक दिन पैसा जमा करके उसको तुरंत ही निकलवा सकते हैं। इस खाते में आपके पैसे की लिक्विडिटी बनी रहती है। और यदि आप 1 ईयर टीडी में अपना पैसा जमा कराते हैं तो 1 ईयर टीडी पर आपको 6.9% एनुअल इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है। यदि आप इसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको 1,07,080 रुपये वापस मिलते हैं। और यदि आप पोस्ट ऑफिस की 2 ईयर टीडी में अपना पैसा जमा करते हैं तो इस पर आपको 7% ब्याज मिलने वाला है। यदि आप इसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 2 साल के बाद आपको 1,14,372 रुपये मैच्योरिटी पर वापस मिलने वाले हैं। इस पर भी ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है, जो हर साल आपके खाते में डाल दिया जाता है। और अब यदि बात करें 3 ईयर टीडी के बारे में तो 3 ईयर टीडी पर पोस्ट ऑफिस में 7.1% ब्याज दिया जाता है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है और हर साल आपको दे दिया जाता है। इस तरह से 1 साल में आपको जो है 7,291 रुपये 29 पैसे मिलते हैं तथा 3 साल में यदि आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर कुल 1,21,873 रुपये वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की सभी टीडी में ब्याज की कैलकुलेशन क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से होती है तथा साल में यह ब्याज देय होता है। टाइम डिपॉजिट स्कीम में ब्याज पर कोई और ब्याज दे नहीं होता, इसलिए यह आवश्यक है कि हर साल इस ब्याज को इस खाते से निकाल लिया जाए तथा एसबी खाते में जमा कर लिया जाए या कहीं और निवेश कर लिया जाए, ताकि आपको ब्याज का ज़्यादा नुकसान ना हो। और अब यदि बात करें 5 टीडी के बारे में तो 5 टीडी पर पोस्ट ऑफिस 7.5% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल के बाद हमें 1,38,568 रुपए वापस मिलते हैं। 5 ईयर टीडी को छोड़कर सभी टीडी यानी कि 1 ईयर टीडी, 2 ईयर टीडी और 3 ईयर टीडी को 6 महीने के बाद प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है, परंतु 5 ईयर टीडी को नए नियम के अनुसार 4 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज नहीं किया जा सकता। और 4 साल के बाद भी यदि इसको प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो इस पर केवल बचत बैंक खाते का ब्याज ही मिलता है। पोस्ट ऑफिस की 5 टीडी में निवेश किया गया पैसा इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आयकर छूट का लाभ प्रदान करता है। इसमें 1.5 लाख रुपए तक के निवेश की टैक्स में छूट प्राप्त होती है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के रैकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी खाते के बारे में। पोस्ट ऑफिस का आरडी खाते पर पोस्ट ऑफिस जो है 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि हम 1,000 रुपये का खाता पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में खोलते हैं तो 5 साल के बाद हमारा कुल निवेश जो है 60,000 रुपये हो जाता है और उस पर मिलने वाला ब्याज जो है 11,328 रुपये हो जाता है तथा मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलती है 71,328 रुपये हो जाती है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम जो है एक अच्छी खासी रकम जमा कर सकते हैं। अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन पर हमें सबसे अधिक ब्याज 8.2% मिल रहा है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें हर तिमाही 2,050 रुपये मिलते हैं और 5 साल में कुल 41,000 रुपये हमें ब्याज का मिल जाता है। इस तरह से अगर 5 साल बाद हम इकट्ठी रकम ब्याज की लेते हैं तो हमें 1 लाख निवेश करने पर 1,41,000 रुपये वापस मिलते हैं। सीनियर सिटीजन्स के बीच में यह एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है तथा इस पर सबसे अधिक ब्याज की दर दी जाती है। इस स्कीम में किया गया निवेश इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक इसके निवेश पर हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि MI स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम पर 7.4% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। यदि हम 1 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश करते हैं तो हर महीने हमें जो है 616 रुपये 67 पैसे मिलते हैं और इस तरह से 5 साल में कुल 37,000 रुपये हमें ब्याज का ही मिल जाता है। इस तरह से मैच्योरिटी पर यदि इकट्ठा हम मूल राशि और इसका ब्याज लेते हैं तो हमें 1 लाख का 1,37,000 रुपये वापस मिलता है। इस स्कीम में इस मिलने वाला ब्याज हर महीने आपके बचत बैंक खाते में आ जाता है।
जो लोग एक ऐसी योजना की तलाश में हैं जिसमें एक बार पैसा निवेश करके हर महीने आय के रूप में एक निश्चित आमदनी आती रहे, उनके लिए यह सबसे बेस्ट योजना है। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट, सबसे लोकप्रिय योजना के बारे में, जिसका नाम NSC, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। इसकी ब्याज दर 7.7% है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल के मैच्योरिटी पर टोटल हमें 1 लाख निवेश करने पर 1,44,903 रुपये वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में आपको ब्याज 5 साल पूरा होने के बाद ही दिया जाता है, बीच में कोई ब्याज नहीं दिया जाता। आपकी ब्याज की राशि अगले साल मूलधन में ऐड हो जाती है तथा उस पर फिर ब्याज लगता है। इस तरह से ब्याज पर ब्याज लगता है। कंपाउंडिंग की पावर से मैच्योरिटी पर आपको काफ़ी अधिक जो है ब्याज देखने को मिल जाता है। इसमें किए गए निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट भी प्राप्त होती है। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। इस पर 7.1% एनुअल इंटरेस्ट दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम 1,000 रुपये इस स्कीम में निवेश करते हैं तो 15 सालों में जो है 1,80,000 रुपये हमारा निवेश हो जाता है और 15 सालों में इस पर जो ब्याज है 1,35,572 रुपये हो जाता है और मैच्योरिटी पर हमें 15 सालों के बाद 3,15,572 रुपये वापस मिलते हैं। अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र यानी कि मनी डबल स्कीम के बारे में, इस पर 7.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसमें 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीने में आपका निवेश किया हुआ पैसा डबल हो जाता है। यदि आप 1 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं तो 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीनों में आपका 1 लाख रुपए जो डबल होकर के 2 लाख रुपए हो जाता है। इसको मनी डबल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। यह भी काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिकाओं के लिए बहुत ही लोकप्रिय स्कीम है। वर्तमान में सरकार इस पर 8.2% ब्याज दे रही है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है और इसमें 15 सालों तक हमें लगातार पैसा जमा करना होता है। 15 सालों में यदि उदाहरण के तौर पर 1,000 रुपये पर मंथ हम इसमें पैसा जमा करते हैं तो 15 सालों में 1,80,000 रुपये जमा हो जाता है और उसके बाद 6 साल तक यह खाता लॉक इन पीरियड में चला जाता है, यानी कि इस पर हमें कोई पैसा जमा नहीं करना होता, सिर्फ जमा पैसे पर ब्याज लगता रहता है। इस तरह से 21 सालों में टोटल ब्याज 3,74,612 रुपये हो जाता है तथा मैच्योरिटी पर कुल हमें 5,54,612 रुपये वापस मिलते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी निवेश की गई रकम 1,80,000 से 3 गुना ज़्यादा हमें मैच्योरिटी पर रकम वापस मिल रही है, जो कि 5,54,612 रुपये है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के बारे में डिटेल में वीडियो ऑलरेडी हमारे इस YouTube चैनल पर अपलोड हैं। आप चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।